नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं निजीकरण के विषय में। निजीकरण से आम जनता को कितना लाभ मिलता है और कितना नुकसान होता है वो तो आप लोग देखते होंगे। प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना लूट खसोट होता है। तो चलिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ रेलवे की निजीकरण पे। भारतीय रेलवे भारत की राष्ट्रीय रेलवे की प्रणाली है जो रेल मंत्रालय द्वारा संचालित है। भारतीय रेलवे का केंद्र सरकार सार्वजनिक कल्याण में बढ़ाने के लिए चलती है, न कि लाभ कमाने के उद्देश्य के रूप में। भारतीय रेलवे मार्च 2019 तक 67,475 किलोमीटर मार्ग की लंबाई के साथ आकार में दुनिया के चौथे सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क का प्रबंधन करता था। सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे को अगले 12 वर्षों के लिए 50 लाख करोड़ रुपये की ज़रूरत होगी, जबकि सरकार के पास इतना रुपया केवल इस सेक्टर में खर्चा करने के लिए नहीं है। भारत में रेल का चलना अंग्रेजों की देन है और दुनिया के सबसे बड़ी रेल सेवाओं में से एक। भारतीय रेलवे 1853 में अपनी स्थापना के समय से सरकार के हाथों में रही है, लेकिन अब सरकार इसमें निजी क्षेत्र को भी शामिल कर रही है। वर्तमान में देश के 13,000 ट्रेनें चल रही है और डिमांड और सप्लाई के बीच समानता लाने करने के लिए 7,000 ट्रेन और चलाई जाएगी। वर्तमान में इस ट्रेन की रेगुलेशन और मैनेजमेंट इंडियन रेलवे ही करता है, लेकिन अब मैनेजमेंट का काम प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में चला जाएगा। इसी दिशा में कदम उठाते हुए भारत सरकार ने इंडियन रेलवे निजीकरण के दिशा में एक कदम उठाते हुए 109 रूट पर 151 यात्री ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टीज को इन्विटेशन दिया है। इन रूट्स पर चलने वाली ट्रेन कम से कम 16 कोच की होगी और उनकी अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा। इंडियन रेलवे ने कहा है कि वह 35 साल के लिए परियोजनाओं निजी कंपनियों को देगा। हालांकि इन सभी ट्रेनों में ड्राइवर और गार्ड भारतीय रेलवे के ही होंगे। इस निजीकरण के पीछे भारतीय रेलवे के उद्देश्य रेलवे की लेट लतीफ़ी से छुटकारा दिलाना, यात्रियों को सुरक्षा बढ़ाना, यात्रियों के विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान कराना और सभी यात्रियों को के कन्फर्म टिकट उपलब्ध कराना। अब आइए आपको हम बता रहे हैं इसके फायदे और नुकसान। सरकार का तर्क है कि निजी भागीदारी के तहत बनने वाली सभी ट्रेनें मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनेगी, जिससे रोजगार पैदा होगा, जो कि एक बहुत छोटा तर्क है, क्योंकि ट्रेन बिना निजी सेक्टर के दिए बिना भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बन सकती है। ट्रेनों का रखरखाव निजी क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा, जिससे उनमें साफ सफाई रहेगी। निजी क्षेत्रों में जाने से ट्रेन किस समय पर पहुंचेगी, यह तर्क भी बहुत मजबूत नहीं है, क्योंकि सरकार उन कमियों को दूर कर सकती है। निजी प्लेयर ऐसा क्या करेंगे कि ट्रेन लेट नहीं होगी? यदि निजी प्लेयर्स ट्रेन लेट नहीं होने से रोक सकते हैं तो फिर सरकार क्यों नहीं? यात्रियों की बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी, क्योंकि निजी प्लेयर ज़्यादा पैसा खर्चा करके नई तकनीकी लाएंगे। इस तर्क में थोड़ा दम है, क्योंकि सरकार का फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है और सरकार के पास और अधिक धन नहीं है।
टिकटों के बीच डिमांड और सप्लाई के बीच के अंतर के खत्म करने की मदद मिलेगी, क्योंकि ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इन ट्रेनों को इस तरह बनाया जाएगा ताकि इनकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर रखी जा सके। इससे लोगों की समय की बचत होगी। अब देखिए नुकसान क्या है आम आदमी को। रेलवे निजीकरण से सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां खत्म होगी, क्योंकि निजी प्लेयर्स कम लोगों से ज़्यादा काम करवाकर लाभ अधिकतम कराना पसंद करेंगे। इस बात की भी संभावना है कि प्राइवेट ट्रेनों की क्लियर सिग्नल दिया जाए, जिससे वो ट्रेन समय पर पहुंचेगी और सरकारी ट्रेन स्टेशन के बाहर खड़ी होकर सिग्नल पे इंतजार ही करती रहेगी। निजीकरण का सबसे भयंकर प्रभाव रेलवे के किरायों पर बढ़ोतरी का होगा, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सारांश के तौर पर ऐसा कहा जा सकता है कि रेलवे निजीकरण ठीक वैसा ही परिणाम लाएगा जैसे कि सरकारी और निजी स्कूलों के बीच है। सरकारी स्कूलों की पढ़ाई होती नहीं और निजी स्कूलों की फीस इतना ज़्यादा है कि हर कोई नहीं दे सकता। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही नई और रोचक खबरें देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।